हमारे यहाँ कहा जाता है नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा और काम्य पूजा। नित्य पूजा कहते हैं जो आप दैनिक जीवन में करते हैं, 5-10 मिनट जो भी आपको आधा घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, सुबह शाम जो पूजा पाठ करते हैं, इसे कहते हैं नित्य पूजा। इसका फल मिलता है 1 वर्ष में। नैमित्तिक पूजा कहते हैं जैसे शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि, किसी विशेष समय पर ये जब चीजें आप सूर्य रहते हैं, सूर्य छठ आती है तब छठ पूजा का व्रत होता है, तो ये किसी विशेष समय में आने वाले जो व्रत त्योहार होते हैं इनको कहते हैं नैमित्तिक पूजा। इनका परिणाम 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर प्राप्त होता है। एक होती है काम्य पूजा, जैसे आप ये रामकथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे कि अभी यज्ञ हो रहा है, ये सब काम्य पूजा में होता है, जिसमें तत्क्षण व्यक्ति को मानसिक बड़े भाव के साथ यदि कार्य करेगा तत्क्षण उससे फल की प्राप्ति होती है। काम्य पूजा का बड़ा महत्व है, किंतु याद रखिए नैमित्तिक पूजा में ही बहुत सारे व्रत त्योहार आते हैं। प्राय व्रत त्योहारों को छोड़ना नहीं चाहिए, और उनमें सबसे अत्यधिक व्रत मैं अपनी हमेशा कथाओं में कहती हूँ एकादशी व्रत होता है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपके सारे जितने भी व्रत हैं, ये व्रत इसी जीवन में आपको देकर के और फल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एकादशी व्रत यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो वो व्रत कभी, उस व्रत का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, ना इस जन्म में, चाहे कितने भी उस व्रत के परिणाम फल आपको, आपके मन में जो जो इच्छाएं उनकी तो पूर्ति होती है इस जीवन में, लेकिन अनंत अनंत जीवन में भी एकादशी के पुण्य हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए एकादशी व्रत समग्र शास्त्रों में, पुराणों में इतनी प्रशंसा की, कोई व्रत करो मत करो, किंतु एकादशी का व्रत व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो एकादशी व्रत रखते हैं? माताओं में पक्का एकादशी व्रत रखते हैं, 11 एकादशी जिसको बोलते हैं, और भाइयों में कोई नहीं रहता एकादशी व्रत? कोई नहीं रहता है? अच्छा, अब जो नहीं रहते वो हाथ ऊंचे करके बताओ, कौन कौन है जो एकादशी का व्रत नहीं करता? जो एकादशी व्रत नहीं करता है वो हाथ ऊंचे करके बताओ, कितने लोग हैं जिनको एकादशी के विषय में नहीं पता? भाइयों में सारे हैं, और माताओं में? ये काहे को शर्म इतनी? और ये अगर हम कहीं और बोल रहे होते तो शायद सबके हाथ खड़े हो जाते। एक हमारे इसी क्षेत्र में पहली बार देख रहे हैं, माताओं के हाथ बिल्कुल खड़े नहीं होते। बेचारी 2-4 माताएं हैं जो थोड़ा भाव वाली हैं, वो हाथ ऊंचे कर देती हैं, बाकी माता इतनी भीड़ में बैठी है, कौन आपको देख रहा है? केवल हमारी दृष्टि और ठाकुर जी की दृष्टि पड़ रही है आपके ऊपर। और अगर हमारी रह भी जाए ना कहीं तो हमारे ठाकुर की पड़ रही है। राघवेंद्र सरकार यहाँ रामायण के रूप में विराजमान है, वो आपको हर साक्षी में देख रहे हैं। इसलिए जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए बता रहे। वैसे ये नियम है, सभी शास्त्र ऐसा कहते हैं, एक समान सब कहते हैं। आप देखेंगे साधु संत ज्यादा व्रत उपवास कोई विशेष त्योहार पे ही करते हैं। जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, राधाष्टमी हो गया, चातुर्मास व्रत हो गए, लेकिन एकादशी को कोई साधु नहीं छोड़ता, और वैष्णव परंपरा से है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। एकादशी व्रत तपस्या की श्रेणी का व्रत है। एकादशी व्रत की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। सभी शास्त्र कहते हैं एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर पाप होते हैं। क्या होते हैं? पाप होते हैं। और यदि आप अन्न एकादशी वाले दिन खाते हैं तो फिर पाप पुरुष आपके हृदय में विराजमान होता है। इसलिए कहा उस दिन अन्न का त्याग दूसरों के लिए करिए। उस दिन खुद अन्न को ना खा करके भगवान का भजन करिए, सात्विक फलाहार कर लीजिए, और वो अन्न अगले दिन किसी अन्य को प्रदान करो अपने हिस्से का। अगर ये भी नहीं होता है तो उस दिन अन्न अवश्य छोड़ना चाहिए। इसका प्रमाण है, आप ये कहेंगे कि ये कैसे आप बोल रहे हैं, इसका प्रमाण है, बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा है एकादशी की। एकादशी व्रत कितना महान है।
इस महानतम व्रत को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि पुराण से लेकर पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, भविष्य पुराण, इन सभी पुराणों में एकादशी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। अन्न के अंदर पाप कैसे आया इसका वर्णन आता है। एक बार गरुण भगवान नारायण के पास गए और कहा, प्रभु आप अपने भक्तों को लेने के लिए मुझे भेजते हैं, लेकिन मृत्यु लोक में मैं जब लोगों को दुखी देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। कोई ऐसा सरल सा साधारण सा उपाय बताइए जिससे लोगों की कष्टों से निवृत्ति हो। तब भगवान कहते हैं, चिंता ना करो गरुण, कुछ समय बाद ये सुंदर व्यवस्था लोगों को मिलने वाली है। गरुण जी ने कहा, कैसे प्रभु? कहा कि अभी वर्तमान में एक तालजंग नाम का जो दैत्य है उसका पुत्र हुआ है मुर नाम का राक्षस। उसे कोई नहीं मार सकता, सभी देवता उससे भयभीत हैं। भगवान शिव के कहने पर सारे देवता इकट्ठे हुए और मुझे जब स्मरण किया तो मैं वहां उपस्थित हुआ। शिव जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे उसका अंत करना है, किंतु मैं ये जानता हूं मेरे हाथों नहीं मर सकता। तो मेरी ही करुणा की शक्ति मेरे शरीर से प्रकट होगी, जिसका नाम एकादशी होगा, और वही लोगों का कल्याण करने वाली होगी। जब मुर दैत्य के साथ युद्ध हुआ तो सभी देवता आकर के भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु आप ही इसका अंत कर सकते हैं। प्रभु गए और 10,000 वर्षों तक उससे लड़ते रहे, और अंत में प्रभु जब थके तो बद्रीनाथ जी में प्रभु एक गुफा में विश्राम करने गए। वो मुर दैत्य जाता है भगवान को मारने के लिए, और जैसे ही सोता हुआ देखकर भगवान पर अपने अस्त्र का प्रहार करने वाला था, तत्क्षण भगवान के हृदय से ही, प्रभु के दिव्य शरीर से एक शक्ति का प्राकट्य होता है जो मात्र हूं शब्द कहती है क्रोध में, और वो दैत्य वहीं मर जाता है। भगवान आश्चर्य से एकदम से नींद से जाग जाते हैं और देखते हैं ये राक्षस जो किसी से मरा नहीं, ये किससे मरा, किसने मारा? तभी वो देवी जो अष्टभुजी के रूप में खड़ी थी, वो दोनों हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु ये मैंने मारा, तुम कौन हो? कहा, प्रभु मैं आपकी एक दासी हूं, आप ही की करुणा से, आपके हृदय की करुणा से मेरा प्राकट्य हुआ है। प्रभु प्रसन्न हो गए, तुमने सबका कार्य बनाया है, इसलिए एकादशी जो तुम मांगोगे वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। मांगो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ बोलो। तब ये एकादशी कहती हैं, हे भगवान, हे मधुसूदन, आपके द्वारा मेरा प्राकट्य हुआ है, इसलिए आप मेरी तिथि में यदि आपका तनिक भी कोई भजन करे तो वो आपका प्रिय हो जाए। मेरी तिथि में यदि कोई व्रत उपवास साधना आपकी करे, उसे समग्र तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो, उसके जीवन के और जन्म जन्मांतर के सारे पाप छिन्न हो जाएं, पाप उसको स्पर्श ना कर सके, आपकी कृपा अनवरत उस व्यक्ति पर बरसे। और बस इतना ही कहना था, प्रभु प्रसन्न हो गए, कहा तथास्तु। इसलिए एकादशी की महिमा अत्यंत है। सभी शास्त्रों में एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। जब एकादशी लोग व्रत रखने लगे तो लोगों के जीवन से पाप जो था अनंत अनंत जन्मों का, सब हृदय से निकलकर बाहर हो गया। अब पाप को जगह नहीं थी। भगवान के पास गया, प्रभु आपने मुझे बनाया लेकिन लोग मुझे कहीं स्थान ही नहीं देते, सब एकादशी व्रत कर रहे हैं। तो कहा, तुम अन्न में वास कर जाओ। एकादशी तिथि के दिन अन्न के अंदर तुम रहोगे। जो अन्न का भोजन करेगा उसके जीवन में ये अनंत अनंत प्रकार के जो लोगों के पाप हैं वो उसके पास जाएंगे। इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न का त्याग है। उस दिन आप फलाहार कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, किंतु एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। महाराज, मैं अपनी कथा में हमेशा ये बोलती हूं कि आप कोई व्रत करें ना करें, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करें। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। यहां पर वर्णन है, आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रमाण है। ब्रह्म विवर्त पुराण में कई जगहों पर प्रमाण है, बताया है। सकेवल अघम भुंगते यो भुंगते हरिवाशरे,
यहाँ का शा माने वो, केवल माने सिर्फ वही, अघम भुक्ते, अघम माने पाप, भुक्ते माने भोजन, जो केवल एकादशी वाले दिन भोजन करेंगे। क्या खाएंगे? केवल और केवल पाप खाएंगे। यो भुक्ते हरिवासरे, हरिवासरे माने एकादशी वाले दिन। और भी प्रमाण है, अग्नि पुराण में है, एकादश्याम न भुंजी था वर्तम एतत ही वैष्णवः। एकादशी वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, शास्त्र सब कह रहे हैं। बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है महाराज। विष्णु स्मृति में है, एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानवा। एकादशी वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए, कदाचित भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी साक्षात भगवान के शरीर से पैदा है ना महाराज। 1 वर्ष की एकादशी का कोई नियम ले ले तो 7 जन्म के पाप नष्ट कर देती है। 3 वर्ष का यदि कोई व्रत का नियम ले ले तो 100 जन्म के पाप नष्ट कर देती है। 11 वर्ष का एकादशी का नियम ले ले तो जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट करके और भगवान के लोक तक पहुंचाने का कार्य करती है। एकादशी की बड़ी महिमा है। लोग उद्यापन के लिए डरते रहते, उद्यापन कैसे होगा कैसे होगा। अरे महाराज, उद्यापन करना ही क्यों है? उद्यापन उसे कहते हैं कि जब छोड़ना हो किसी चीज को तब उद्यापन करो। काहे को छोड़ो भगवान का साथ? ये एकादशी भगवान के करीब ले जाने वाली है। एकादशी व्रत ये कहिए कि जो भगवान से प्रेम करता है और भगवान की कृपा खुद पे चाहता है, श्री हरि की कृपा उस पर बरसे, उसे एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि अपनी ओर लाने के लिए ये कार्य करता है व्रत। इस दिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इस तरह से 11 बनते हैं। इन 11 से ही इसका नाम 11 और एकादशी पड़ा। इन 11 जगह से ही व्यक्ति के पाप आते हैं शरीर में और इन 11 जगहों को ही शुद्ध कर देती है एकादशी। इसलिए कहा कि 8 वर्ष के बच्चे से लेकर के नारद पुराण में कहा गया है 85 वर्ष की आयु की वृद्धावस्था तक व्रत करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है कि इससे आगे तक व्रत कर सको तो कोई मनाही नहीं है, पर किंतु वृद्धावस्था में बहुत अत्यधिक व्रत नहीं हो पाते हैं तो एकादशी वाले दिन भजन करना चाहिए वृद्धों को। और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी अवस्था वैसी नहीं है तो उनके बदले उनके बच्चे करें तो भी पुण्य उनके माता पिता को प्राप्त होता है। पर एकादशी व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, महान पुण्य महाराज। 1 वर्ष की एकादशी आपके जीवन के भाग्यों का परिवर्तन कर देती है। 1 वर्ष की एकादशी निष्ठा के साथ रखी जाए, ऐसे ही नहीं महाराज आज रख ली अगले 15 दिन में फिर भूल गए। निष्ठा के साथ अगर आपने एकादशी का 1 वर्ष का पालन किया तो वास्तव में आपके भाग्यों का उदय कर देगी। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है।